मुसलमान एक साफ बात पर बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, लेकिन दिखाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बहुसांस्कृतिकता या सहिष्णुता उनके हित में होती है, वे उसे पसंद करते हैं। लेकिन जब बात दूसरों की आती है, जैसे कि धर्म त्यागी, महिलाओं के अधिकार या LGBTQ समुदाय, तो अचानक ये उनके लिए काम नहीं करता। और उनके साथ ऐसा होना ठीक ही है, क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं, हर कोई जानता है कि मुसलमान समलैंगिकों और पूरे LGBTQ समुदाय से नफरत करते हैं। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। मैं 2000 के शुरुआती दशक में विश्वविद्यालय में था और हम अग्रणी थे। हम समलैंगिक अधिकारों के समर्थक थे। मैं अपनी स्थिति पर कायम हूं, भले ही कुछ ईसाई पीछे हट सकते हैं, मैंने नहीं किया। यह मेरे लिए प्रबुद्ध होने का हिस्सा था, क्योंकि मैं मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान से आया हूं। मैं कभी कट्टरपंथी नहीं था, लेकिन मुझे इस पर गर्व है। और मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि भले ही ईसाई समलैंगिकता को पाप मानते हैं, लेकिन वे उससे दूर हो गए हैं। मैंने असल में थोड़ी खोजबीन की थी। मुझे उम्मीद है कि वो अभी भी वहां है। ठीक है, वो अभी भी वहां है। मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको वो दिखाऊंगा। अब ईसाई समलैंगिक विरोधी नहीं रहे, लेकिन मुसलमान किसी कारण उनसे नफरत करते हैं। और इसी वजह से मैं कहता हूं, ये और भी ज्यादा हास्यास्पद है कि हमारे पास कुछ आत्म अपमान करने वाले समलैंगिक लोग हैं जो खुद को गैजा के लिए गे कहते हैं। क्यों? वे आपसे नफरत करते हैं। सादिक खान ने ट्वीट किया, इस प्राइड मंथ में लंदन, यहाँ और दुनिया भर में हमारे LGBTQI+ समुदायों के साथ है। और हम सादिक खान को जानते हैं, जो अभी अभी हज से आए हैं, जहां उन्होंने अपना सिर मुड़वाया और उस पत्थर के चारों ओर बार बार घूमे जिसे वे स्वर्ग का हिस्सा मानते हैं। तो वह एक मुसलमान है, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने एक सहिष्णु मुसलमान, LGBTQ समर्थक मुसलमान की छवि पेश करनी पड़ती है। कौन जानता है, हम तो सिर्फ वही मान सकते हैं जो लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं। तो वह LGBTQI+ समुदाय के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, क्योंकि वह शायद निस्संदेह दुनिया के सबसे विविध शहर के मेयर है। वह कहते हैं, मैं कई लाख लंदन वासियों और आगंतुकों को 4 जुलाई शनिवार को प्राइड इन लंदन के जश्न और एकजुटता में हमारी सड़कों पर उतरते हुए देखने को उत्सुक हूं। ये कहने के बाद जैसे ही उन्होंने ये कहा, 5 पिलर्स बस उन्माद में चले गए। मैं रोशन एम साले का वो ट्वीट नहीं ढूंढ पा रहा जिसमें उन्होंने कहा कि LGBTQ समुदाय का समर्थन करने वाला कोई भी मुस्लिम नहीं है। मैं उनके शब्द अपने तरीके से कह रहा हूं, लेकिन वो ट्वीट नहीं मिल रहा। मैंने वो ट्वीट अपने बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स एपिसोड में दिखाया था, जो सिर्फ मेंबर्स और पेट्रन्स के लिए है, क्योंकि वहां मैं खुलकर बोल सकता हूं। इसे देखिए। उस ट्वीट के बाद मुस्लिम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या ये समझ में आता है कि सादिक खान LGBTQ और शराब को प्रमोट करे, क्योंकि वो लंदन के मेयर हैं और सभी समुदायों की सेवा करते हैं। यानी ये समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि वह उसका समर्थन करते हैं। क्या यह ठीक है? क्या यह समझ में आता है कि वह दोहरा रवैया अपनाए, क्योंकि आखिरकार वो लंदन के मेयर है, जो एक गैर मुस्लिम शहर है। तो उसी आधार पर 960 मुसलमानों ने जवाब दिया। 95% मुसलमानों ने कहा नहीं। ये एक भारी बहुमत है। वे तो यहां तक कि यह भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उसके लिए यह समझ में आने वाली बात है। अरे थोड़ा समझदारी दिखाओ, उसे ये करना ही होगा। नहीं, वे कह रहे हैं कि लंदन के मेयर होने के बावजूद उसे इसकी निंदा करनी चाहिए। यही भविष्य है दोस्तों, बस इसके निहितार्थ समझने की कोशिश करो। फिर उसने कई इस्लामी शास्त्र पोस्ट किए। इस्लाम समलैंगिक कृत्यों पर क्या कहता है? LGBTQ प्राइड मंथ शुरू होते ही मुसलमानों को इस्लाम की समलैंगिक कृत्यों पर स्पष्ट शिक्षाएं याद दिलाई जाती हैं। क्या आप ऐसी अनैतिकता करते हैं जैसी आपसे पहले किसी ने भी दुनिया में नहीं की? निस्संदेह आप स्त्रियों के बजाय पुरुषों के पास वासना से जाते हैं। स्पष्ट है कि मोहम्मद को समलैंगिक महिलाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह केवल समलैंगिक पुरुषों को ही निशाना बना रहे हैं। उन्हें कहना चाहिए था, पुरुष पुरुषों के पास जाएं या महिलाएं महिलाओं के पास जाएं।
उन्हें इसका पता नहीं था। तो खैर, और उन्होंने मेयर जोहरान ममदानी के पीछे भी हाथ धोकर पड़े, क्योंकि आप जानते हैं, चाहे वे मुस्लिम हो या नहीं, उन्हें देखिए, वे कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी प्राइड मंथ की शुरुआत में क्वीर और ट्रांसजेंडर न्यूयॉर्क वासियों का जश्न मनाते हैं। पैट्रिक क्रिस्टी ने रीट्वीट कर कहा, किसी मुस्लिम देश चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे मूल्य पश्चिमी मूल्यों से मेल नहीं खाते। कृपया चले जाओ। फिर वह कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि LGBTQ प्राइड का समर्थन ब्रिटिश नागरिकता की शर्त है। जानते हो, हम उसी दिशा में जा रहे हैं। आपको ब्रिटिश मूल्यों को अपनाने के लिए मजबूर किया जाएगा। हम कह रहे हैं, यही वो संस्कृति है जिसे हम बनाना चाहते हैं। हम ऐसी संस्कृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आप बिना किसी शर्म या माफी के अपनी मूल संस्कृति के मूल्यों का खुलकर समर्थन करें और उसे इस देश की प्रमुख संस्कृति बना दें। ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन रोमन साम्राज्य में रोमन संस्कृति प्रमुख संस्कृति थी। दूसरी संस्कृतियां भी मौजूद हो सकती थी, लेकिन उसके अधीन। तो यही वह दुनिया है जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कहते हैं जो ब्रिटिश मूल्यों के खिलाफ है, तो हम यह मांग करेंगे कि आपकी नागरिकता छीन ली जाए और आपको किसी मुस्लिम देश में निर्वासित कर दिया जाए। पैट्रिक क्रिस्टीज ने पूछा कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो समलैंगिकता को गैर कानूनी बनाते? उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ पूछा, क्या आप खुश होते? क्या आप उस सवाल का जवाब देने में खुश होते? अब वह बस गुस्से में है। वो इसलिए नाराज है क्योंकि उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला और उसकी जगह मोहम्मद अमीन को बुलाया गया, जो हमारा प्रतिनिधि नहीं है। तो पैट्रिक क्रिस्टीज ने सही काम किया। उन्होंने इस मुस्लिम को आमंत्रित किया और उससे कुछ कठिन सवाल पूछे। चलिए सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन में समलैंगिक लोगों के लिए यह अच्छा है कि वे ये पढ़े, जैसा कि 5 पिलर्स कहेंगे? जैसा कि आपने अभी कहा कि ब्रिटेन में अधिकांश मुस्लिम मानते हैं कि जो वे करते हैं वह पाप है। और मोहम्मद, इसमें जोड़ें कि कई मुस्लिम देशों में समलैंगिक लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। अब यहाँ बहुत आप्रवासन हो रहा है। हमारे यहाँ मुस्लिम दुनिया के कई हिस्सों से बहुत अधिक नया आप्रवासन भी हो रहा है। हम देखते हैं कि ज्यादातर दिनों में इंग्लिश चैनल के पार से बहुत से लोग आ रहे हैं, और ये तो अवैध आप्रवासन है। हम बहुत सा वैध आप्रवासन भी देख रहे हैं। अवैध आप्रवासी खासकर मुस्लिम देशों से पूरी तरह समलैंगिक विरोधी है। गेज फॉर गाजा और वामपंथी लोग ऐसा मानना मूर्खता है। पश्चिमी समाज से समलैंगिकता के प्रति घृणा को दूर करने का यही तरीका होगा। जो लोग तीसरी दुनिया के महिलाओं से नफरत करने वाले समलैंगिक विरोधी देशों, इस्लामी देशों से आ रहे हैं, वे भी ऐसे ही विचारों को अपनाने के लिए तैयार होंगे। ये कितना बेवकूफ़ी भरा है। ये लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, लीबिया, सीरिया से आ रहे हैं, जहां सचमुच 5 साल 10 साल पहले समलैंगिकों को छतों से फेंका जाता था, वे लंदन आएंगे और कहेंगे, क्या ये प्यारा नहीं है? अब कई समलैंगिक लोग ये लेख देख चुके हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्या आपको लगता है कि इससे वे अब खुद को ज्यादा या कम सुरक्षित महसूस करेंगे? यूके में समलैंगिकों को सिर्फ इसलिए असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अधिकतर रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन, ऑर्थोडॉक्स यहूदी और मुस्लिम इसे पाप मानते हैं। देखिए, ये झूठ है। मैंने रिसर्च करके देखा था। मुझे पहले से पता था ईसाई आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि रूढ़िवादी ईसाई भी समलैंगिकता को पाप मानते हैं, लेकिन वे उनसे नफरत नहीं करते। वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते। वे सजा तय नहीं करते। वे ऐसा नहीं करते। मुस्लिम करते हैं। तो आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने कहा, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी ये सभी समलैंगिकता को पाप मानते हैं। ये सच नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 52% ब्रिटिश मुस्लिम समलैंगिकता के कानूनी होने के खिलाफ थे। 52% ब्रिटिश मुस्लिम समलैंगिकता को अपराध मानने के पक्ष में हैं। 47% ने कहा कि समलैंगिक या लेस्बियन व्यक्ति का स्कूल में पढ़ाना अस्वीकार्य है, ये खुला भेदभाव है। और आपके पास गे फॉर गाजा जैसे मूर्ख लोग हैं। 56% लोग समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का विरोध करते हैं। ये स्काई न्यूज है। केवल 28% हेनरी जैक्सन सोसाइटी। सिर्फ 28% ब्रिटिश मुसलमानों ने माना कि यूके में समलैंगिकता को गैर कानूनी बनाना गलत होगा, यानी यह एक छोटा प्रतिशत है, इसलिए चिंता जरूरी है। फिर मैंने पूछा, ईसाइयों का क्या?
मेरा मतलब है, क्या ब्रिटिश ईसाई मानते हैं कि समलैंगिकता को गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए? कोई आधुनिक सर्वेक्षण नहीं दिखाता कि ब्रिटिश ईसाई समलैंगिकता को गैर कानूनी करने की मांग करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई मांग नहीं है। तो भले ही कुछ ईसाई संप्रदाय और व्यक्ति समलैंगिक कृत्यों को पाप मानते हों, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कोई सक्रियता है। कोई सक्रियता नहीं है। मैंने दशकों या कम से कम एक दशक से किसी भी ईसाई कार्यकर्ता को समलैंगिकता को गैर कानूनी घोषित करने की मांग करते नहीं देखा है। हमेशा मुसलमान ही क्यों होते हैं? हमेशा मुसलमान ही इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा शत्रुतापूर्ण रहते हैं। गेज फॉर गाजा, गे या साथ मिलो, अपने दुश्मन को पहचानो। असल में मुझे यह वीडियो दिखाने दो। मुझे वीडियो चलाना है। मुसलमान आपको ऐसे देखते हैं। लेकिन आपकी प्रक्रिया में पाप होंगे। आप ऐसे आदमी के पास बैठेंगे जो आगे घुसपैठ और गुदा मैथुन करेगा, आज रात किसी और आदमी के साथ, और आप उम्मीद करेंगे कि प्रभु आपको विजय देंगे, क्योंकि आप ऐसे आदमी के बगल में खड़े हैं जो सचमुच अपने जन्नांगों को किसी दूसरे आदमी के पिछले हिस्से में डालने वाला है। तो मेरे प्रिय समलैंगिक मित्रों, मेरे गे दोस्तों, आप इसी स्थिति में आ गए हैं। यही है, आप इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं बन सकते। आप गेज फॉर गाजा के नारे लगा सकते हैं, आप उनके लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं, आप उनकी खुशामद कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यही कूल है, यही इस महीने का चलन है। उस विचारधारा में आपका भविष्य हमेशा यही रहेगा। एक आखिरी पार्टी, रूफटॉप पार्टी, और फिर आप नीचे गिरते हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पाखंडी है? उदाहरण के लिए कुछ आंकड़ों को देखते हुए जो मेरे पास यहाँ है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, उदाहरण के लिए पाकिस्तान में, जो कि जाहिर तौर पर एक मुस्लिम देश है, वहाँ लगभग 1.9 करोड़ बाल वधुएं हैं। अगर आप बच्चाबाजी की आम प्रथा को देखें, नहीं, बच्चाबाजी, बच्चा का मतलब होता है बच्चा। अफगान संस्कृति में ऐसा माना जाता है जिसमें पुरुष छोटे लड़कों के साथ यौन संबंध बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि 5 पिलर्स का यहाँ आकर इस तरह की बातें कहना और उन्हें सामने रखना, लेकिन शायद उन मुद्दों का सामना न करना, थोड़ा सा पाखंडी नहीं है? ये आपके ऊपर है। आपको 5 पिलर से पूछना चाहिए कि अन्य जगहों पर जो होता है उस पर उनकी क्या राय है। मैं यहाँ उनकी वेबसाइट के मार्गदर्शन पर बात करने आया हूँ, जो कैथोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स यहूदी धर्म और एंग्लिकनिज्म के मुख्य विचारों जैसे ही हैं। वे वैसा व्यवहार नहीं करते। यहूदी या ईसाई भी आपके जैसे नहीं करते। यही पैट्रिक क्रिस्टीज कहते हैं। आपको इसका विरोध करना चाहिए था। मुझे नहीं पता आप देख सकते हैं या नहीं। शायद एंग्लिकनिज्म नहीं। जानकारी के लिए, मैं जिस कैथोलिक चर्च में जाता हूँ, वहाँ बपतिस्मा कक्षा में एक समलैंगिक जोड़ा भी है, तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता होगा। वह ऐसा कह सकता है। और कुछ समलैंगिक मुस्लिम इमाम भी होते हैं। समलैंगिक लोग मस्जिदों में भी जाते हैं। मेरे पास उस समलैंगिक मुस्लिम व्यक्ति का एक वीडियो है। मुझे पता है आप सही है। क्या आपको लगता है समलैंगिकता पाप है? बस पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि ये सही है? व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता। मैंने इस्लाम में समलैंगिकता पर एक धर्म परिवर्तन करने वाले की किताब पढ़ी थी, जिसने मेरी सोच पर गहरा असर डाला। लेकिन ये ब्रिटिश मुसलमानों की बहुमत राय है, और मेरा मानना है कि अगर आप पूछें तो जवाब होना चाहिए। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और क्या वो अनुकूल है? क्या वो उससे मेल खाता है? क्या वो अनुकूल है? हाँ, क्या वह आधुनिक ब्रिटेन के अनुकूल है? खैर, ऐसा मानना पाप है। हाँ। क्या आप कह रहे हैं कि रोमन कैथोलिक धर्म? मैं चाहता हूं कि आप सीधे सवाल का जवाब दें। मैं चाहता हूं कि आप यहूदियों और ईसाइयों पर बात घुमाना बंद करें। नहीं, पैट्रिक क्रिस, क्या ऐसा है? ये एक बहुत ही वाजिब तर्क है, लेकिन आप इसे ये कहकर खारिज कर सकते थे कि नहीं, यहूदी और ईसाई नहीं, वहाँ इन दोनों धर्मों या यहाँ तक कि सिखों या हिंदुओं की तरफ से कोई सक्रिय आंदोलन नहीं है। इनमें से किसी को भी समलैंगिकता से वैसी समस्या नहीं है जैसी मुसलमानों को है। मुसलमान लगातार इस बारे में बात करते रहते हैं। वे समलैंगिकों को लगातार बुरा बताते हैं। एक ट्वीट में भी ऐसा कहा और इस पर पूरा लेख लिखा। 5 पिलर्स ने पश्चिम में रहने वाले मुसलमानों के लिए जून महीने में LGBTQ प्राइड मंथ के दौरान कैसे व्यवहार करें, इस पर एक संक्षिप्त गाइड तैयार की है। सोचिए। असल में आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ? मैं सच में एक लेख लिखने जा रहा हूँ। हैरिस सुल्तान ने पश्चिम में रहने वाले गैर मुसलमानों के लिए ईद, रमज़ान के महीने और उसमें कैसे व्यवहार करे, इस पर
एक संक्षिप्त गाइड तैयार की है और आप जानते हैं मैं कुछ सुझाव भी दूंगा। तो हाँ, माफ कीजिए पैट्रिक, आपको इसका विरोध करना चाहिए था। मुझे लगता है आपने, क्या पोप ने भी माफी नहीं मांगी है या समलैंगिकता को स्वीकार किया है? उन्होंने किया है। यह ईसाई दुनिया में बहुमत की राय नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सीधे इस सवाल का जवाब दें कि क्या आपको लगता है कि इस देश में अधिकांश मुस्लिम, जो कि वे है, क्या आपको लगता है कि समलैंगिकता को पाप मानना आधुनिक ब्रिटिश समाज के अनुकूल है? हाँ बिल्कुल, उसी तरह जैसे ये यहूदियों और रोमन कैथोलिकों के लिए अनुकूल है, और मैं अब भी मानता हूं कि अधिकांश एंग्लिकन्स भी ऐसा ही मानते हैं। ये बस एक तथ्य है। ज्यादातर धार्मिक लोग इसे पाप मानते हैं। वे मानते हैं, पर सिर्फ मुसलमान इसे अपराध बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी और धर्म द्वारा कोई सक्रिय आंदोलन है जो समलैंगिकता को अपराध घोषित करने की मांग कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा कर रहा है। ये ब्रिटिश विरोधी है, और जितनी जल्दी ब्रिटिश जनता इसे समझेगी उतना ही अच्छा होगा। वरना मैंने हमेशा इसकी भविष्यवाणी की है, अगर इस्लामवादी जीतते हैं, पियर्स मॉर्गन कहते हैं, वे सिर्फ 7% हैं, 52% नहीं होंगे। तो क्या आप कह रहे हैं कि अगर वे 52% हो जाएं तो सबके लिए बुरा होगा? आप कह रहे हैं कि वे 50% तक नहीं पहुंचेंगे। पियर्स मॉर्गन और बाकी वामपंथी उदारवादी, वैसे वह वामपंथी उदारवादी नहीं है, मुझे नहीं पता वह क्या है। ये सारे लोग जो हमें नीचा दिखाते हैं, जो हमें डर फैलाने वाला और घबराहट फैलाने वाला कहते हैं, असल में वे हमसे सहमत हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि अगर मुसलमान बहुमत में या सबसे बड़ी संख्या में आ जाते हैं तो यह बुरी खबर होगी। तो वे हमसे सहमत है, और जब ऐसा होगा तो मुझ जैसे धर्म त्यागी, क्योंकि मैं उनके लिए गद्दार हूँ, और LGBTQ लोग, मुझे लगता है कि हम पहले होंगे। तुम ईसाई और यहूदी लोगों से कहा जाएगा कि इस्लाम कबूल करो, और उस समय इसे मानना ही सही लगेगा। हमें तो वो विकल्प भी नहीं मिलेगा। शायद समलैंगिक लोगों से कहा जाएगा, अरे फिर मत करना, अपना जन्नांग किसी और आदमी के पिछले हिस्से में मत डालना, जैसा उस आदमी ने कहा था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होने वाला। हम उन्हें पकड़ लेंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे।